Dear students and viewers, welcome class of English Standard 10. Today we are going to learn the part of language study. Language study में आज हम लोग पढ़ेंगे homophones, adverb और passive voice. No further delay, let's get started. पेज नंबर 35 पर दिया गया है फर्स्ट पॉइंट, देर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ होमोफोन्स. जैसे हम लोग पहला होमोफोन्स पढ़ रहे हैं अभी. होमोफोन्स का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन है, देयर आर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफर इन स्पेलिंग्स. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका साउंड, प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है. दे आर कॉल्ड होमोफोन्स. तो ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फेयर, फेयर, दोनों वर्ड की साउंड जो है क्या है, सेम है यहाँ पर, लेकिन स्पेलिंग क्या नज़र आ रही है, अलहदा नज़र आ रही है. बी में नो, नो, दोनों की आवाज़, प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ सेम है, स्पेलिंग अलग है. तो ऐसी सूरत में ये होमोफोन्स कहलाएंगे. Sometimes the words have the same spelling and pronunciation but can have different meanings in different situations. तो कभी कभार क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है और आवाज़ भी सेम होती है. ऐसी सूरत में दे आर कॉल्ड होमोग्राफ्स. उनको होमोग्राफ्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए में वॉच, इट मीन्स ऑब्जर्व, देखना. The second one is watch, portable timepiece. B है fair, it means not very good, not very bad, यानी ना तो ही अच्छा ना ही बुरा, यानी ठीक ठाक. The second fair is an exhibition and sale of items, यानी ऐसा मेला जहाँ पर चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है, खरीदो फरोख्त होती है. The third word is here fair, है ना, ऑफ कॉम्प्लेक्शन या स्किन टोन, यानी इंसान के जिल्द का जो रंग होता है, सांवला रंग जिसे हम लोग कहते हैं, न ज़्यादा गोरा न ज़्यादा काला, ऐसा, तो उसको फेयर कहा जाता है. नोट, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स आर टुगेदर एज होमोनिम्स. होमोफोन्स और होमोग्राफ्स को मिलाकर क्या कहा जाता है, उनको होमोनिम्स कहा जाता है. तो एग्जाम्पल उसकी सॉल्व करेंगे. गिव द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग. नीचे दिए गए वर्ड्स का होमोफोन्स फाइंड आउट कीजिए. ए है ब्लू, ब्लू, साउंड सेम है, स्पेलिंग अलग है. बियर, बियर, बीट, बीट, टू, टू, सन, सन. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड फ्रॉम द लेसन द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग. जो लेसन हमने पढ़ा है उसमें से इन्हीं वर्ड्स के होमोफोन्स फाइंड आउट करना है, पिक करना है. पिक द होमोफोन्स फ्रॉम द टेक्स्ट. द फर्स्ट वर्ड इज सी. सी यानी देखना. दूसरा सी का मतलब होता है समंदर. वुड, लकड़ी, वुड होना चाहिए था, करना चाहिए था, ऐसे. देयर, इट मीन्स देयर यूज़ होता है जगह के लिए, प्लेस को बताने के लिए देयर यूज़ होता है. तो सेकेंड देयर इज, उनका कहा जाएगा उसे, देयर को. फोर्थ वर्ड है सीन. सीन यानी मंजर. टेक्स्ट में क्या है, सीन यानी देखना, देखा. वन, जीता. द सेकेंड वन इज एक. तो नंबर सिक्स, आई, आई, आई यानी आँख. दूसरा आई का मीनिंग होता है मैं. पीस, अमन, शांति. दूसरा होता है पीस वाला टुकड़ा. थ्री यानी फेंकना, ठीक है. थ्रो, के जरिए. हेंस, इसलिए, और दूसरे हेंस का मुर्गा जिसे हम लोग कहेंगे. नॉट यानी गांठ बांधना, और दूसरा नॉट यानी नहीं. तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया होमोफोन्स को टेक्स्ट में जो मौजूद वर्ड्स हैं. क्वेश्चन नंबर
सेकंड में बी है, एक्सप्लेन हाउ द अंडरलाइन होमोग्राफ्स डिफर इन मीनिंग। अब होमोफोन जैसे मैंने बताया, स्पेलिंग अलग है, साउंड सेम है, मीनिंग भी अलग है, दैट इज होमोफोन्स। लेकिन अभी जो है बी में होमोग्राफ्स को जो है ए और बी में अंडरलाइन किया गया, उसका मतलब भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जैसे सेंटेंस पॉइंट नंबर 1 में 2 सेंटेंस हैं। ए है पहले में, ही सैव हिज 2 ब्रदर्स, अंडरलाइन है सैव के नीचे। बी है द वुड कटर कट द वीकेंड ब्रांच विथ हिज शार्प सॉ, तो ये भी सॉ है, ये भी सॉ है, स्पेलिंग सेम, साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है। अब वो मीनिंग क्या है हमने देखना है। ए में है, देखो पहले सैव का मतलब होता है, दिस वन इज टू सी, देखना, एंड द सेकेंड सैव मीनिंग इज अ टूल यूज फॉर कटिंग हार्ड मटेरियल्स लाइक वुड, ऐसी सख्त चीज़ जो उससे कुछ काटा जाता है, ख़ास तौर से जैसे कि लकड़ी। लकड़ी को काटने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो टूल इस्तेमाल होता है, उसको सॉ कहते हैं। देखिए दोनों वर्ड्स सिमिलर हैं दिखने में, स्पेलिंग में, साउंड में, लेकिन डिफ़र हैं मीनिंग में। ओके, सेकेंड में द बर्ड इंजर्ड हिज विंग्स, अंडरलाइन है विंग्स के नीचे। बी है ही लीव्स इन द सी विंग ऑफ द बिल्डिंग, तो पहले विंग का मतलब है द फीचर्स दैट कवर द फॉरलिम्स ऑफ अ बर्ड दैट हेल्प इट फ्लाई। इट मीन्स विंग्स का मतलब होता है परिंदे के पर, जिससे वो अपना जिस्म ढकता है। बी ही लिव्स इन द सी विंग्स ऑफ द बिल्डिंग, अब ये विंग का मतलब होता है अ पार्ट और सेक्शन ऑफ अ मेन बिल्डिंग, यानी हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं एक बड़ा सा कैंपस होता है, उसमें एक ही टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं। तो ए पहले टाइप की जो बिल्डिंग होती है उसको ए विंग नाम देते हैं, दूसरे टाइप की जो बिल्डिंग होती है उसी कैंपस में बी नाम दिया जाता है, तो तीसरे टाइप की बिल्डिंग को, उसी टाइप की बिल्डिंग को सी नाम दिया जाता है। तो जितने भी टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं एक जैसी, तो उसको नाम दिया जाता है ए बी सी इस तरह से। तो ये विंग होता है, यानी बिल्डिंग का या इमारत का हिस्सा। तो ये विंग विंग का मतलब अलग है। ओके, नेक्स्ट है नंबर थर्ड में ए द एरोप्लेन विल लैंड एट 9 PM शार्प, अंडरलाइन है लैंड के नीचे। बी है ही ओन्स 10 acres ऑफ लैंड, तो पहले वाले लैंड का मतलब होता है टू ब्रिंग एन एयरक्राफ्ट ऑन अ ग्राउंड और ऑन वाटर इन अ कंट्रोल मैनर, इन्हें कोई चीज़ जब आसमान से ज़मीन की तरफ कंट्रोल मैनर यानी कंट्रोल करते हुए कोई चीज़, काबू करते हुए कोई चीज़ आसमान से ज़मीन की तरफ आती है, उतरना, इट मीन्स लैंड। तो दूसरे सेंटेंस का लैंड का मतलब होता है अ पीस और अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड, यानी ये एक ज़मीन का टुकड़ा या हिस्सा। ठीक है, नंबर 4 ए है द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉज ऑन लीव, अंडरलाइन है हेड के नीचे। बी है ही बेंट हिज हेड डाउन विथ चिन, तो पहले हेड का मतलब है द लीडर और समवन हु इज इन चार्ज। हेड यानी जैसे हम लोग देखते हैं स्कूल में हेड मास्टर, यानी सभी टीचर्स के जो हेड होते हैं, जो सरबराह होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको हेड कहा जाता है। और दूसरा वाला हेड यानी सर, अ पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखी रिलेटेड टू होमोग्राफ्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड फाइंड आउट द टेंसेस इन द सेंटेंसेस। तो हमें क्या करना है, मंदरजे झील जो वो सेंटेंस हैं उनको तवज्जो के साथ पढ़ना है और अंडरलाइन करना है वर्ब्स को, और वो कौन से टेंस से ताल्लुक़ रखता है बयान करना है। पहला ए है सेंटेंस, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई,
अभी हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और ये कौन से टेंस से ताल्लुक़ रखता है? यस, आंसर है द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। वॉज यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब, असेंडिंग वर्ब है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला ये जुमला है। बी है स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। टुक वर्ब है तो यहां पर टुक की जो है दूसरी हालत है। यस, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम वर्ब की दूसरी हालत यानी V2 है, तो ये कौन से टेंस का जुमला हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। सी है शी इज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है इज और वर्ब के साथ लगा है ING। तो इज ये वर्ब है, जैसे हम लोगों ने देखा है पिछले टाइम, फाइनाइट वर्ब है ये। यस, दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। शी इज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। तो ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। डी है ही लीन आउट ईगरली, यानी लीन का मतलब झुक जाना। ईडी है वर्ब के साथ। ही लीन आउट ईगरली, इट मीन्स ये भी सिंपल पास्ट का टेंस का जुमला है। ई है ही जस्ट फेल डिजी, है ना, वो अपने आप को जो है डिजी महसूस कर रहा था। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, तो वो अपने आप को चक्कर आने के जैसा महसूस कर रहा था। सिंपल पास्ट टेंस वाला ये जुमला होगा। नेक्स्ट है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब हमें बताता है किस चीज़ के बारे में, मज़ीद वर्ब के बारे में बताता है कि काम कैसे हो रहा है। एन एडजेक्टिव सिफत के बारे में बताता है, और अलहदा जो एडवर्ब होता है उसके बारे में जो चीज़ें ज़्यादा बयान होती हैं जुमले में, तो एडवर्ब कहलाता है। अबाउट अ वर्ब, अब वर्ब के बारे में हम लोग देखेंगे। ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है, तो फास्ट बोल्ड किया गया है। द गर्ल्स सैंग स्वीटली, लड़कियां गाना बड़ी मीठी आवाज में गाती हैं, है ना, गाया उन्होंने, ठीक है। सडनली द बेबी स्टार्टेड क्राइंग, अचानक यकायक बेबी ने, बच्चे ने रोना शुरू किया। तो ये वर्ब वाले एडवर्ब हैं। अबाउट एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वाले एडवर्ब। दिस चेन इज वेरी स्टर्डी, ये ये चैन जो है बड़ी स्टर्डी है, ज़्यादा स्टर्डी है। द टी इज़ टू हॉट, तो वेरी हो गया, एडजेक्टिव वाला एडवर्ब हो गया। और हॉट ये भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बारे में बताया जा रहा है टू, तो ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव से रिलेटेड वेरी और टू। अगला है अबाउट अनदर एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में बयान करना मजीद एडवर्ब के साथ, जैसे यू शुड रन वेरी फास्ट, वो रन तो कर रहा है, दौड़ तो रहा है फास्ट, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? वेरी फास्ट। तो ये एडवर्ब भी मजीद मालूमात मिल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है अबाउट अ फ्रेज और सेंटेंस। अब एडवर्ब जब फ्रेज में या सेंटेंस में आता है, कैसे? अनफॉर्चुनेटली योर आंसर इज इनकरेक्ट, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से। Adverb give us information about place. For example, go there, come in, time. For example, I will do my homework tomorrow. I need a pencil now. Manner के बारे में बताए जाने वाले adverb. Or the way something is done. For example, read slowly, write well. डिग्री के तौर पर एडवर्ब आएंगे। फॉर एग्जाम्पल द वाटर इज टू कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है। तो एडवर्ब जो है सेंटेंस में इंफॉर्मेशन देते हैं प्लेस की, टाइम की, मैनर की और डिग्री की। तो मैनी एडवर्ब्स एंड विथ यल वाई, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं
जो लास्ट में एल वाई पर एंड होते हैं, सच एज, जैसे कि स्लोली, एक्चुअली, सरप्राइजिंगली, एटसेट्रा वगैरह वगैरह. Like adjectives, adverbs can also be used in comparative and superlative degree forms. Adjective की तरह भी adverb comparative डिग्री से में होते हैं और superlative डिग्री की हालत में भी होते हैं. एग्जाम्पल्स दी गई है, देखो. He spoke most impressively. इम्प्रेसिव असरअंदाज, उसने सबसे बड़े असरअंदाज तरीके से बात की, कहा. दे डांस मोर ग्रेसफुली, उसने और भी अच्छे से डांस किया. मोर ये कंपैरेटिव डिग्री में आता है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है. लेकिन इनके साथ डिग्रियों के साथ भी एडवर्ब लगा है, जैसे हम लोगों ने देखा. इम्प्रेसिव एलवाई लगा हुआ है लास्ट में, इम्प्रेसिवली. ग्रेसफुल एलवाई लगा हुआ है लास्ट में, ग्रेसफुली. इस तरीके से तो एडवर्ब जो ज़्यादा मज़ीद मालूमात देता है जगह के बारे में, वक्त के बारे में, मैनर के बारे में और डिग्री के बारे में. पिक आउट द एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट इट्स काइंड. तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है वर्ब को जुमलों में, और वो कौन से टाइप का वर्ब है बयान करना है. पहला क्वेश्चन है, रहमान स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. रहमान बड़े ही साफ तरीके से इंग्लिश को बोलता है, स्पीक करता है. तो यहाँ पर एडवर्ब है फ्लुएंटली. तो ये फ्लुएंटली कौन से टाइप का एडवर्ब है? यस, आंसर है फ्लुएंटली ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दीज डेज प्लास्टिक हैव बिकम अ मैनस एवरीवेयर. मैनस इट मीन्स खतरा. आज के दिनों में प्लास्टिक जो है खतरा की तरह हमें हर चारों तरफ नज़र आ रहा है. तो यहाँ पर आंसर आएगा उसका एवरीवेयर. तो ये एवरीवेयर हर जगह, तो ये प्लेस को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. ये एवरीवेयर क्या है? ऐसा एडवर्ब है जो प्लेस को जाहिर कर रहा है. थर्ड क्वेश्चन, द गोरखाज आर नोन फॉर देयर रॉबस्ट करेज. गोरखा जो हैं अपनी बड़ी शानदार मजबूत हिम्मत के लिए जाने जाते हैं, बहुत बड़ी हिम्मत के लिए. रॉबस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी है, ये इंसान के अंदर जो आदत होती है, जो खूबी होती है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, रॉबस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विफ्टली द वुमेन वॉक्ड आउट ऑफ द क्लिनिक. स्विफ्टली मानी बहुत जल्दी से, और वो खातून जो है क्लिनिक से चलते हुए बाहर चली गई. स्विफ्टली ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैड अकम्पनीड हर टू द टेम्पल यस्टरडे. अकम्पनीड साथ होना, ठीक है. यस्टरडे ये टाइम को बताने वाला एडवर्ब है. तो हम लोगों ने जो टाइम को बताते हैं, मैनर को बताते हैं, प्लेस को बताते हैं, ऐसे एडवर्ब की मिसालें देखी. अब नया मौजू, नया पॉइंट देखेंगे, पैसिव. एक्टिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं. तो एक्टिव पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस अहम है, जो हमारे बुक में दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे. मैनी एक्शंस इन्वॉल्व टू पीपल और थिंग्स, वन दैट परफॉर्म्स द एक्शन एंड वन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन. एक्शन यानी जो भी फेल हो रहा है, काम हो रहा है, दो चीज़ें उसके अंदर होती हैं, एक तो चीज़ें और दूसरी लोग. वन दैट परफॉर्म द एक्शन यानी वो जो काम को करने वाला होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है. एंड दैट इज द अफेक्टेड बाय द एक्शन, और जो वो काम करने का असर किस चीज़ पर हो रहा है, ये दो चीज़ें अहम होती हैं चीज़ों को और लोगों को लेकर. एग्जाम्पल है, सोनाली एट द मैंगो. ठीक है, हेयर द एक्शन ऑफ ईटिंग इन्वॉल्व्स सोनाली. तो काम हो रहा है सोनाली का, जो क्या कर रही है, हु ईट्स, वो खा रही है. एंड द मैंगो विच गेट्स ईटन, और क्या खाया जा रहा है, मैंगो खाया जा रहा है. सोनाली इज द सब्जेक्ट, तो खाने वाला, काम को करने वाला सब्जेक्ट कहेंगे उसको.
एंड मैंगो इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ईट। और ईट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो है। मैंगो, सोनाली, ईट। सोनाली सब्जेक्ट है, मैंगो ऑब्जेक्ट है और ईट वर्ब है। When you want to talk about who perform the action, the doer of the action is the subject. जब भी जुमले में जो भी काम को करने वाला है, who performed, जो करने वाला है, the action, काम को करने वाला, the doer of the action, doer का मतलब भी करने वाला, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। Sometimes you won't focus on the subject, the thing affected by the action. कभी कभार क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट पर ज़्यादा रोशनी न डालते हुए ऑब्जेक्ट पर रोशनी डालते हैं, यानी करने वाले पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है काम के, यानी काम पर तवज्जो दी जाती है, करने वाला कोई भी हो, कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं। देन यू मेक इट द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। और ऐसी सूरत में जब काम को सब्जेक्ट बनाया जाता है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैंगो वॉज ईटन। मैंगो क्या था? पहले ऑब्जेक्ट था, तो अब वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है। द मैंगो वॉज ईटन, आम खाया गया। यू मे और मे नॉट मेंशन द डूअर, यानी काम मैंगो खाया गया मतलब कौन खाया, किसने खाया, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर डूअर ऑफ एक्शन को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई है। हेयर सोनाली और द पर्सन हु एट इट, वो सोनाली जिसने आम खाया था उसको यहाँ पर सेंटेंस में बताया नहीं गया है, यानी उसे अहमियत नहीं दी गई है। अहमियत दी गई है मैंगो को, यानी जो पहले क्या था? ऑब्जेक्ट था, अब उसको सब्जेक्ट में वो कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया। तब ऐसी सूरत में दिस इज पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर जुमले में पेश किया जाता है, उसको पैसिव वॉइस कहते हैं, और पैसिव वॉइस। इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन द थिंग अफेक्टेड बाय द वर्ब इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और ऐसे जुमलों में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पेश किया जाता है। द वर्ब इज इन द पैसिव फॉर्म, और वर्ब पैसिव फॉर्म में होता है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ। एंड द डूअर ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी मेंशन। कभी कभार जो काम को करने वाला है पैसिव वॉइस में बताया भी जाता है और कभी कभार बताया भी नहीं जाता, तो इतना वो ज़रूरी नहीं होता है पैसिव वॉइस में, यानी सब्जेक्ट। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव वॉइस द डूअर ऑफ एक्शन इज नॉट मेंशन। मंदरजा झील जो जुमले दिए जा रहे हैं उसमें डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाले का जिक्र नहीं किया गया है। एग्जाम्पल है, द प्लांट्स आर प्रणड, पौधे को जो है तोड़ा गया, प्रणड। अ कप ऑफ टी इज ऑफर्ड टू एनी गेस्ट, चाय का प्याला पेश किया गया किसी भी मेहमान के लिए, कोई भी मेहमान के लिए। किसने पेश किया ज़रूरी नहीं है, प्लांट्स किसने तोड़ा ज़रूरी नहीं है। नंबर थर्ड है, मेनी एनेक्डोट्स रिलेटेड टू मार्क ट्वेन आर टोल्ड। बहुत सारे एनेक्डोट्स जो रिलेटेड है मार्क ट्वेन से कहे गए, किसने कहे पता नहीं है। तो तीनों जुमलों में डूअर ऑफ एक्शन गायब है। इफ वी विश टू मेंशन द डूअर इन पैसिव सेंटेंस वी मेंशन इट बाय एडिंग बाय बिफोर इट। ओके, अगर हमें पैसिव वॉइस में किसी डूअर ऑफ एक्शन को यानी काम के करने वाले को बताना ही है तो लास्ट में बाय लगाकर उसका नाम अगर है तो नाम लिखेंगे, जो भी है डूअर ऑफ एक्शन उसको आगे बाय लगाकर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन वॉज गिवन टू मी, ये पेन मुझे दिया गया, किसने दिया, अब उसको लिखना है आगे, बयान करना है, तो उससे पहले बाय लगाया जाता है। बाय माय आंट, पेन दिया गया मुझे मेरी आंटी के ज़रिए। बाय का मतलब होता है के ज़रिए, तो बाय जो है यहाँ पर लगाकर डूअर ऑफ एक्शन को बताया जाता है। नोट दैट ओनली
ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज इन द पैसिव वॉइस। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज होते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एक्टिव वॉइस। तो सिर्फ हमने फोकस किया अभी पैसिव वॉइस को लेकर। एक्टिव वॉइस तो सीधा सीधा सिंपल सा सादा सा जुमला होता है जिसमें डूअर ऑफ एक्शन होता है। अब उसी एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। शी ऑफर्ड मी अ होलसम लंच। होलसम इट मीन्स पौष्टिक, यानी जिसमें सभी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। उसने मुझे एक अच्छा सा दोपहर का खाना पेश किया। अब ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। नाउ वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर शी, ठीक है, शी का क्या हो जाएगा देखेंगे आंसर में। अ होलसम लंच वॉज ऑफर्ड टू मी, है ना। होलसम लंच ये ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में ये क्या हो रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। अ होलसम लंच ऑफर्ड है ना, तो ऑफर्ड ईडी लगा हुआ है तो इसका ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा। ऑफर्ड टू मी मुझे पेश किया गया। बाय किसने, बाय लगाकर शी का हर हो गया। अ होलसम लंच वॉज ऑफर्ड टू मी बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम ब्राउट मी हिज ओल्ड कैमरा फॉर रिपेयर्स। श्याम एक कैमरा ले आया मेरे लिए जिसको दुरुस्त करना था। तो ब्राउट मी हिज ओल्ड कैमरा फॉर रिपेयर्स, आंसर है हिज ओल्ड कैमरा was brought to me by Sham for repairs. Number 3, we often visit the old citizens at the home. The old citizen at the home are citizens है ना, यहाँ प्लूरल हैं तो उसको क्या करना है हमें, प्लूरल में आर लिखते हैं जैसे हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब्स में देखा था। ऑफन विजिटेड बाय अस, तो वी का क्या होगा, अस होगा। राहुल एक्टेड इट आउट फॉर अस, आंसर है इट वॉज एक्टेड आउट टू अस बाय राहुल। माई मदर सर्व मी फूड, आंसर है फूड वॉज सर्व टू मी बाय माई मदर। So dear students and viewers, thanks for watching.